नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ जयपाल शास्त्री के साथ और करते रहिए अपना सिलेबस नियत समय में, बिल्कुल एज वेल जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, उसी तरह से आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। जो कवि लेखिका परिचय है वो हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था, तो आपका समय और ज़्यादा अब हम खराब नहीं करने वाले हैं। तो सीधे सीधे आइए हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में से रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे नान भाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका ख़ानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अगला प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने और उसे लोगों को बता सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उनके पास गई और उनसे प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखिका को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे ख़ानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद मरहूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उन्हें बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज़ होकर बोले, क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी रुका भेजना है। और यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता था कि बादशाह के विषय में वे झूठ कह रहे थे। इसी कारण वे रुखाई से अपने काम में लग गए। अगला प्रश्न है भाई, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख करके मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफ़र का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। और लेखिका की बात से उकता गए थे, इसीलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख करके वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं
तो मियाँ ने गुस्से से उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन के मजूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे का तनाव देखा। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने किस प्रकार खींचा। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे, बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए तेवर के कारीगर के तेवर। अगला प्रश्न है भाई, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मियाँ नसीरुद्दीन की सबसे अच्छी बात यह है कि अपने हुनर में माहिर होना। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कला को जीवित रखते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा क्या, काम तो करने से आता है, यानी कर्म करने में विश्वास जो है रखना बड़ी बात है। आज लोग आराम तलबी में पढ़ कर के अपनी क्षमता खो देते हैं, पर वे बुजुर्ग होकर भी व्यस्त थे। और तीसरी बात में अखबार वालों से दूर रहना ही पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द को 2 बार प्रयोग किया है, क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए, यहाँ तालीम शब्द को 2 बार प्रयोग किया है। पहले तालीम का अर्थ होता है शिक्षा या प्रशिक्षण, और दूसरे तालीम का अर्थ होता है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक ज़रूरी होता है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन ने तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को क्यों नहीं अपना रहे हैं और ऐसा क्यों? आज के परिवेश में भाई अनेक हुनरमंद लोग अपनी संतान को उस कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते या संतान स्वयं ऐसा नहीं चाहती। इसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल खानदानी जो हुनर के प्रशंसक हैं वो नहीं रहे हैं। आधुनिकता और भौतिकवाद के युग में कला को मान नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए भाई। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों निठल्ले होते हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है, वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोज से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। पकवानों को जाने। पाठ में आए रोटियों की अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो भाई ये स्वयं करना है। अगले हैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ भाई। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य उद्देश्य बताइए भाई। मियाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अगर अखबार वालों के प्रति मियाँ नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है भैया? मियाँ नसीरुद्दीन का मानना है कि अखबार छापने वाले
वह पढ़ने वाले दोनों बेकार होते हैं, ये वक्त ख़राब करते हैं। वे खबरों को मसाला लगाकर छापते हैं। मियाँ अखबार पढ़ने से ज़्यादा महत्व काम को देते हैं। वे अखबारों को खोजी प्रवृत्ति से भी चिढ़ते हैं। भाई मियाँ नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है? मियाँ नसीरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से दुख है। पहले लोग कला की कदर करते थे। वे पकाने वाले का सामान भी वे पकाने वाले का सम्मान भी करते थे। अब ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जमाने के साथ चलने की होड़ मची है भाई। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों जल्दी में हैं। इस दृष्टि के कारण देश की पुरानी कलाएं दम तोड़ रही हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो अच्छे नान भाई नहीं बन पाते। केवल कागजी या जबानी बातों से काम नहीं सीखा जाता। शिक्षा को अपनाना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और सीखते रहिए अपने अभ्यास के प्रश्नों को और लेसनों को। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप 2 बार भी देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।